हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारी यूरेनियम पैरामेडिकल क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं आपके रेडियोलॉजिकल फिजिक्स, जो कि आपकी डिप्लोमा और डिग्री दोनों में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक सब्जेक्ट है इंपॉर्टेंट, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है, क्या इसका प्रिंसिपल होता है, इस सभी के बारे में आज हम समझने वाले हैं। रेक्टिफायर के बारे में समझने से पहले सबसे हम पहले देखेंगे रेक्टिफायर का मतलब क्या होता है। रेक्टिफायर होता क्या है, इसके बारे में सबसे पहले रेक्टिफायर साथियों एक डिवाइस होता है, और इसका जो हिंदी में मतलब होता है वो होता है दिष्टकारी। दिष्टकारी दिष्टकारी आपने खूब हिंदी में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं बता देता हूँ। दिष्टकारी दिष्ट धारा को परिवर्तित करने का काम करता है, यानी अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में परिवर्तित करने का काम करता है क्या, रेक्टिफायर। और इसे हम हिंदी में दिष्टकारी बोलते हैं। आपकी एसी को इसमें कन्वर्ट करेगा डीसी में। एसी मतलब अल्टरनेटिव करंट, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। एसी का मतलब है अल्टरनेटिव करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा, और डीसी का मतलब है डायरेक्ट करंट यानी दिष्ट धारा। तो हम चलते हैं इसके मेन इंट्रोडक्शन के ऊपर। आज हम रेक्टिफायर के इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपका इंट्रोडक्शन रहेगा, टाइप्स रहेंगे, फुल वेव रहेगा, हाफ वेव रहेगा, उसके अलावा कैलकुलेशन फॉर्मूला, ब्रिज, रेक्टिफायर, साइकिल और आउटपुट वेव कैसे निकलती है, इन सभी के बारे में हम ब्रीफली पढ़ने वाले हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि परिचय क्या होता है, यानी होती क्या है रेक्टिफायर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस डेट कन्वर्ट्स अल्टरनेटिव करंट यानी एसी विच पीरियडली रिवर्स डायरेक्शन, यानी अल्टरनेटिव करंट। रेक्टिफायर एक इलेक्ट्रिकल यानी विद्युत का डिवाइस होता है, यानी यंत्र होता है। वो क्या करता है, परिवर्तित करता है इसको अल्टरनेटिव करंट को। अल्टरनेटिव करंट से आप समझ सकते हैं प्रत्यावर्ती धारा, जो कि मैंने आपको समझाया है। प्रत्यावर्ती धारा सिंगल डायरेक्शन में रहती है और जो समय के अनुसार बदलती रहती है, वही यहाँ पे बताया पीरियडली रिवर्स डायरेक्शन, यानी समय के अनुसार बदलती रहती है। ये कोई निश्चित फ्लो में गति नहीं करती, जैसे कभी कम ज़्यादा ऐसे करती ही रहती है। इसकी कोई रेगुलर फ्लो नहीं होता। वो क्या करता है, डायरेक्ट करंट यानी डीसी यानी डिस्क धारा में परिवर्तित करता है, विच कैन ओनली वन डायरेक्शन, जो कि सिंगल डायरेक्शन में होती है। ए प्रोसेस इज नॉन एज रेक्टिफिकेशन, यानी जो ये प्रोसेस करता है धारा को परिवर्तित करके भेजने का, उसे हम क्या बोलते हैं, रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है दिष्टकरण। अपन हिंदी में समझे तो उसका मतलब होता है दिष्टकरण। अब तक मैंने आपको क्या समझाया कि डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है किसको, अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में परिवर्तित करना ही क्या कहलाता है, दिष्टकरण। दिष्टकरण कहलाता है। और इसको हम इंग्लिश में समझे तो एसी करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने का कार्य करता है, क्या होता है, रेक्टिफायर। समझ आ गया होगा इतना, और नहीं आता है तो कमेंट में लिखे, हम और अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। उसके अलावा अपन नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक। अपना नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आपका रेक्टिफिकेशन होता क्या है। रेक्टिफिकेशन वो क्या, रेक्टिफायर के टाइप्स। रेक्टिफायर के टाइप्स कौन कौन से हैं, अपन ने मेनली दो ही टाइप्स पढ़े होंगे अब तक। तीसरा टाइप होता है, लेकिन ये बहुत कम यूज़ में लिया जाता है, लेकिन दो टाइप्स एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। एक तो हाफ वेव रेक्टिफायर, दूसरा है फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर से आप समझ सकते हैं हाफ यानी आधा, वेव यानी तरंग, अर्ध तरंग डिष्टकारी। रेक्टिफायर का मतलब डिष्टकारी, तो अर्ध तरंग डिष्टकारी। ये हो गया पूर्ण तरंग डिष्टकारी, क्योंकि हाफ और फुल, पूर्ण तरंग डिष्टकारी और अर्ध तरंग डिष्टकारी। तीसरा है आपका ब्रिज रेक्टिफायर। ये आपके तीन टाइप्स हो गए। अब इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, चलते हैं अपने इस टॉपिक की तरफ। हाफ वेव रेक्टिफायर यानी अर्ध तरंग डिष्टकारी, इसके बारे में पढ़ने से पहले हम समझेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर होता क्या है। हाफ वेव जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि आधी तरंग, यानी हाफ वेव को रेक्टिफिकेशन के द्वारा कन्वर्ट करेगा, वो होगा आपका हाफ वेव रेक्टिफायर। जैसे इन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन यानी अर्ध तरंग डिष्टकरण में आइदर द पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ एसी वेव इज पास्ड, यानी या तो पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों में से एक वेव को गुजारा जाता है। वाइल द अदर हैज ब्लॉक्ड, यानी एक सिंगल निकलती है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। हाफ वेव सर्कल चलता है, इसका फुल वेव सर्कल नहीं हो पाता है। बिकॉज ओनली वन हाफ वेव आउटपुट वेव फ्रॉम रीचेज, क्योंकि हाफ वेव जो इनपुट होगी वो ही पहुंच पाएगी कहाँ तक, डिस्करण तक, यानी फाइनल आउटपुट हाफ वेव ही देगी। फुल वेव में फुल वेव देती है, इसमें हाफ वेव देती है, यानी आपका आधा चक्र पूरा होगा, पूरा चक्र पूरा नहीं हो पाएगा। इसके बाद में इट इज़ वेरी इनसफिशियंट फॉर द पावर ट्रांसफर, यह बहुत सक्षम होता है पावर ट्रांसफर करने में, ये ज़्यादा सक्षम नहीं हो पाता है। ये इसका मैकेनिकल वर्किंग है कि आधी वेव ही गुजारेगा जो डिस्टकरण के द्वारा डिस्टकारी में पहुंच पाएगी, क्योंकि इसमें पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पहुंचेगी, नेगेटिव है तो नेगेटिव पहुंचेगी। जैसे कि अपन ऐसे ग्राफ पढ़ते हैं ऐसे, तो यहाँ पे क्या है कि बीच वाला पोर्शन है ना, ये गायब हो जाएगा, या तो ऐसे चलेगी या फिर ऐसे चलेगी, ऐसे इन दोनों में से कोई सी भी कंडीशन हो सकती है आपके पास। इसके अलावा अपनी जो नेक्स्ट चीज़ है अपन पढ़ेंगे, इसके लिए हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं। यहाँ पे आर क्या है, एक प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस। ये आपका पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये आपका नेगेटिव चार्ज हो गया। ये भी वोल्टेज आउटपुट हो गया, ये इनपुट हो गया। ये साइड में डायोड लगा हुआ है, और ये नीचे आपकी क्या बैटरी लगी हुई है, या फिर अर्थिंग से टच है। इसमें अपन पढ़ेंगे। इसके अलावा हम यहाँ पे पढ़ेंगे, यहाँ पे डिस्टेंस बीच में देखो कि यहाँ पे डिस्टेंस कवर नहीं हो पा रही, यहाँ पे बीच में गैप आ गया। इसी तरीके से आपका हाफ वेव रेक्टिफायर वर्क करता है। देखिए यहाँ से ग्राफ चला, फिर बीच में गैप आ गया, फिर चला, फिर ये, क्योंकि ये टाइम और वोल्टेज के बीच का ग्राफ होता है, इसमें बीच में डिस्टेंस आई जाती
इसी तरीके से रेक्टिफिकेशन के बाद जो आउटपुट देगा ये ऐसे देगा, इधर टाइमिंग रहेगा, दोनों में बीच में डिस्टेंस आ जाता है, इसीलिए यह बहुत लिमिटेड यूज़ होता है। अपना जो नेक्स्ट पार्ट है वो है आपका फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर होता क्या है इसके बारे में हम अब समझने वाले हैं। फुल वेव रेक्टिफायर कन्वर्ट द वोल ऑफ आउटपुट वेव फॉर्म इनपुट वेव फॉर्म टू वन कंसर्न टू पोलरिटी पॉजिटिव और नेगेटिव इट्स आउटपुट, यानी ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को लेकर चलता है आउटपुट में। जैसे कि आपने इनपुट दिया इसको पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे आपने इसको इलेक्ट्रिसिटी ऐसे दी तो ये उसको पॉजिटिव 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 बना के चलता रहेगा। फुल वेव रेक्टिफिकेशन कन्वर्ट्स बोथ पोलर्स द आउट इनपुट टू डीसी डायरेक्ट करंट एंड इट्स मोर एफिशिएंट, यानी ये बहुत सक्षम होता है, यानी बहुत बेस्ट होता है ये। इसमें आपकी जो फुल करंट होता है उसको सिंगल डायरेक्शन में कन्वर्ट करके ये फुल वेव में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि यहाँ से अपने करंट पास किया इसी करंट, तो पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इस तरीके से करंट फ्लो होता रहेगा। करंट फ्लो होने के बाद पूरा जो फाइनल करंट निकलेगा वो आपको पॉजिटिव वे में निकलेगा, यानी आपकी इलेक्ट्रिसिटी पॉजिटिव वे में फ्लो करेगी, नेगेटिव यानी आपको बीच में कोई भी गैप नहीं मिलेगा। यह है आपका फुल वेव रेक्टिफायर। जबकि हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या, बीच में गैप मिलता था ऐसे। अगर अपन सीधा समझना चाहे तो अपन जैसे मोबाइल को डायरेक्ट चार्ज नहीं लगा सकते, परंतु जब अपन मोबाइल को चार्ज अडेप्टर के थ्रू लगाते हैं तो उसमें डायरेक्ट करंट फ्लो होता है। डायरेक्ट करंट फ्लो होने से आपका क्या फायदा होता है कि आपका मोबाइल फटाफट चार्ज होता है। अगर वो डायरेक्ट करंट फ्लो नहीं होगा और बीच में रुक रुक के फ्लो होगा तो चार्ज नहीं हो पाएगा, जितना चार्ज होगा उससे ज़्यादा लॉस हो जाएगा। इसी के लिए हम अडेप्टर यूज़ लेते हैं। आउटपुट में आपका जो इनपुट करंट ऐसे फ्लो होगा ना कि पॉजिटिव नेगेटिव, तो उसकी वेव फॉर्म कैसे निकलेगी, पॉजिटिव फिर पॉजिटिव, बीच में गैप आ गया। इसके अलावा जो आपका कंप्लीट आउटपुट सर्किट होगा उसमें पॉजिटिव फिर पॉजिटिव, ऐसे आपकी वेव्स निकलती रहेंगी। यानी आपकी जो वेव है वो रेगुलर फ्लो करती रहेगी, जिससे आपके जो भी डिवाइस है उसको कोई भी हानि नहीं होगी और रेगुलरली वर्किंग कंडीशन में रहेगा। उम्मीद है साथियों आपको रेक्टिफायर की प्रोसेसिंग समझ में आई होगी। अगर नहीं आई तो कमेंट में लिखें कि कौन सा पार्ट आपको समझ में नहीं आया। और ज़्यादा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और अपने सभी स्टूडेंट्स फ्रेंड्स तक शेयर करें ताकि उनको भी अपडेट मिल सके। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपसे कोई भी फ्यूचर में आने वाली अपडेट मिस ना हो। ऐसे ही अपडेट पाने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इंस्टाग्राम पेज पर विजिट करें। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो हमें कमेंट में लिखें या इंस्टाग्राम पर मैसेज करके बताएं। आपकी कमेंट हम पूरी सॉल्व करने का आपके डाउट को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।